चतुर्वेद अरुवेद के। ऋषियों तुम्हें प्रणाम, गुरु को आशीर्वाद दें, पाऊँ शुभ परिणाम, बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, विद्वज्जनों से पहले ही हम क्षमा मांगते हुए और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्व क्षम्यताम देवो प्रसीद परमेश्वर। हे वेद भगवान, जो कहीं त्रुटि हो जाए, हमसे गलती हो जाए, क्षमा करते हुए हमारे उत्साह को, हमारे मन की जिज्ञासा को देखते हुए आप हमें क्षमा कीजिए। तो चलिए बंधुओं, इति पंचमो अध्याय, 5 अध्याय हो गए हैं भाई। ऋग्वेद प्रथम मंडल के 80 सूक्त हो गए हैं, 5 अध्याय हो गए हैं। आज 21वां सूक्त और अथ षष्ठो अध्याय। इसके ऋषि भैया गौतमो राहुगण हैं, देवता इंद्र और छंद पंक्ति नाम का छंद है। इंद्रो मदाय वावृधे सबसे वृत्तः नवि तमिन्न महत्वाजी खूते मरभे हवामहे च वाचे सुप्रणो वसित। जिस इंद्र ने वृत्र को मार गिराया, उस इंद्र के आनंद, उत्साह और यश की वृद्धि स्तोताओं ने अपने स्त्रोतों द्वारा की है। हम छोटे बड़े सभी युद्धों में अपने संरक्षण के लिए उस इंद्र का आह्वान करते हैं। वह इंद्र युद्ध में सदा हमारी रक्षा करे। वही वृत्रासुर, वही इंद्र की कथा भी चल रही भैया है। अभी इतने दिन तक हम 80 सूक्त आ गए हैं और बार बार, क्योंकि इतने ज़्यादा भयभीत थे देवता लोगों को, बड़ी मुश्किल से वृत्र को मारा गया है, इसलिए और ऋषियों ने बड़ी प्रार्थना की है। असी ही वीर सैन्यो असी भूरि परादधि असीत भ्रत्स चिदवृधो यजमानाय शिक्षसी सुनवते भूरिते वसु। श्रेष्ठ सैन्य बल से युक्त है वीर इंद्र। देखिए, इंद्र को जब भी संबोधन किया है तो विशेषण के साथ किया है। तू छोटों को बढ़ाने वाला है, उन्हें विपुल धन देने वाला है। तू सोमयाग करने वाले यजमान को धन प्रेरित करता है। सोम नाम का जो यज्ञ होता है, सोमयाग भी होता है। सोम समय मतलब जिसमें सोम अर्पित करके देवताओं को सोमपान किया जाता था, उसे शायद सोमयाग कहते हैं। तो यदुदीरता आजयो धष्णवे धीते धना इक्ष्वा मधुच्युता हरिकम हनहकम वासौ दधौ स्माम इंद्र बसौ दधा। हे इंद्र, युद्ध में विजय पाने वाले ही धन को प्राप्त कर पाते हैं। तू युद्ध प्रारंभ होने पर मद टपकाने वाले अश्वों को अपने रथ में योजित कर। यानी जो अपनी मस्ती में, जो युवा अवस्था में रहते ना, मद टपकता है घोड़ों का, ऐसे घोड़ों का तू अश्वों को उसमें रथ में जोत। तू किसका संहार करे, किसे धन दे, इसका निर्णय तुझे ही करना है। तू हमें धन प्रदान कर, जो खुद मांग भी रहे हैं, तू हमें धन प्रदान कर। और ये निर्णय तो भाई आप ही करते हो, जिस पर आपकी कृपा हो जाए, जिसकी स्थिति सबसे अच्छी हो जाए। तो कृत्वा महाम अनुसवधम भीमा प्रवधे सवः श्रियारिश्वा उपाधि योनिम क्षिप्री हरिखान दधे हतिभूर वज्र माय सम। सुंदर शास्त्र धारण करने वाले, रथ में अश्वों को नियोजित करने वाले, दाहिने हाथ में लोहे निर्मित वज्र को अलंकार के रूप में धारण करने वाला इंद्र सोम का सेवन कर अपने बल की वृद्धि करता है। अब देखिए यहाँ पर, और वेद काल में भी लोहे की, कहना चाहिए कि लोहे का जो धातु है और उसका उल्लेख किया गया। मतलब उस समय लोहे के भी औजार हुआ करते थे। और पहले, सबसे पहले तो कहते, इसलिए विद्वानों ने, इतिहासकारों ने कहा कि पहले भैया अस्थि युग था, हड्डियों के औजार बनते थे। फिर उसके बाद में आया लोहे युग, लोहे के बनने लगे, लकड़ी के भी औजार बनते थे। तो इस प्रकार से इससे हमको संस्कृति की और इतिहास का भी पता चलता है वेदों से। आप्रपौ पार्थिवम रजो बद्धे रोजनादिवि न त्वावाम इंद्र कश्यन न जातो न जरिष्यते अति विश्वम बवक्षता। हे इंद्र, उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होने वालों में तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। तू ही सारे संसार का नियामक है। तूने अपने सामर्थ्य से पृथ्वी अंतरिक्ष को पूर्ण किया, आकाश में चमकने वाले नक्षत्रों को स्थापित कर दिया। यहाँ भैया परम ब्रह्म के रूप में इंद्र को माना गया है। भैया वही कहा गया है कि भैया देखिए, आप किसी भी रूप में उसका नाम किसी भी नाम से लें और सर्वदेव
नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो ये यहाँ पर इंद्र को ही सर्वे सर्वा बताया गया है। तो जिस प्रकार से हमारे पुराणों में पुराण काल आते आते उपनिषद के बाद पुराण काल आया, और पुराण कालों में धीरे धीरे जो वैदिक देवता थे उनका महत्व कुछ कम होता गया। फिर भी अभी भी जो यज्ञ वगैरह होता है उसमें इंद्र को पहले भैया जब भी यज्ञ विधि तैयार करते हैं तो बोले ब्रह्मा लोग और इंद्र को भी नाम। हम जब जप करते हैं तो भैया कहते नहीं इंद्र के पास चला जाएगा, क्या इंद्र ले जाएगा वो, तो कहते ओम इंद्राय नमः, ऐसा बोल करके जल ले करके अपने जब जप करते हैं ना, जो भी जप करते हैं वो जानते हैं, तो उनको भी इंद्र को याद करना पड़ता है। मतलब ये वैदिक देवता हैं। तो यहाँ पर सब कुछ बताया कि तू ही नियामक है सारे संसार का। तो इस प्रकार से हमने आज आपको 81वां सूक्त उसकी 5 ऋचाएँ आपको सुनाई। और इस प्रकार से नियमित रूप से अभी इसका हम हिंदी में भी अनुवाद करने जा रहे हैं, तो उसका भी क्रम क्रम से जो जो ही बनता जा रहा है आपको सुनाते हैं। तो निश्चित रूप से आपको कैसा लग रहा है आप अपने विचारों से और देखिएगा, सुनिएगा, हमें प्रोत्साहन कीजिए और हम शुभकामनाएँ दीजिए भगवान की, भगवान से प्रार्थना भी करिए कि हम जो है अपने ये जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वेद भगवान की जय।